अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में शहर कायद की बात करेंगे। कराची में 52 रोज बाद कारोबार की सांसें बहाल हो गई हैं। दुकानों के शटर उठ गए हैं। ताजिर खुशी खुशी तवील अरसे बाद कारोबारी मराकज में पहुंचे। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची में 52 रोज बाद मार्केट्स तो खुल गई, मगर ताजिर और शहरी SOPs पर अमल दरामद न करा सके। मार्केट और सड़कों पर अवाम का हुजूम नजर आया। कमिश्नर कराची ने ताजिरों को 2 दिन की मोहलत दे दी है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। आगे बढ़ते हैं, कौमी असम्बली की कार्रवाई की बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, हमारी सोच विफाकी है, इलाकाई नहीं। आज पाकिस्तान को किसी सिंध कार्ड की जरूरत नहीं। तासुर दिया गया कि सिंध से नाइंसाफी हुई है, ये सरासर गलत है। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ सेक्टर सूबों की जिम्मेदारी है। वजीर खारजा बोले, दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाले 18 माह से 2 साल लग सकते हैं। इस वक्त तक एज ऑन द 10th of May सिंध के लोगों को 26 अरब रुपया कैश असिस्टेंस एहसास के जरिए पहुंच चुकी है। बहस हुई कि जनाब मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बराबरी से नहीं मिल रही। मैं ये भी अर्ज करता चलूं, आइए प्रोटेक्टिव सूट्स को ले ले। प्रोटेक्टिव सूट की कैफियत ये है कि इस वक्त तक NDMA ने 5,42,000 प्रोटेक्टिव सूट्स जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। उसमें से पंजाब को 2,09,143 मिले हैं और सूबा सिंध को 1,54,534 दिए गए हैं। अगर आबादी के तनासुब को सामने रखें तो सिंध की आबादी के तनासुब से हिस्सा सिंध को ज्यादा दिया गया है। बिल्कुल कहूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के कई साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। वो पीपल्स पार्टी जो मुझे याद है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफाक की बात करती थी। वो बैतुल्लाह बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी वफाक की बात किया करती थी। मैं आज हैरान होता हूँ कि आज वफाकी सोच सूबाइयत में मुब्तला क्यों हो गई है। आज हमारी सोच एक रीजन तक महदूद क्यों हो गई है। आपका तो लिबादा वफाक का लिबादा था, आज आप सूबाई। हाँ, पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है और मैं समझता हूं कि इस पे हमें नजरसानी करनी होगी। वफाक से लड़ाई नहीं करूंगा बल्कि उनकी मदद करूंगा। आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लड़ूंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। इस तरह से हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमारा वजीर आजम पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। वो इस बात पे खुश है कि मैं PTI के वजीर आजम हूँ। मैं अपने जमात से मुखातिब रहूंगा, अपने जमात से बात करूंगा, अपने जमात के लिए काम करता रहूंगा। इस तरीके से ना रियासत चलता है, ना वफाक चलता है और ना ही हम इस वबा का मुकाबला कर सकेंगे। जनाब स्पीकर, मेरे पास बहुत से स्टेटिस्टिक्स है। मैं इनका 18th अमेंडमेंट का, NFC अवार्ड का, अगर इस वक्त आप डिबेट खोलना चाहते हो, आपके पास जीतने वाला पोजीशन में नहीं है। I don't want to engage in that debate. I don't want to engage in the 18th Amendment debate until after the pandemic. I don't want to engage in the NFC award debate until after the pandemic. मैंने आपसे लड़ना नहीं है, मैंने आपका मदद करना है। मैंने आपके खिलाफ इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो की तकरीर का जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, सिंध में नादार खानदानों को इमदादी रकूम, बिजली गैस के बिलों में रिलीफ वफाक ने फराहम किया। सिंध हुकूमत बताए राशन का पैसा आखिर कहाँ खर्च किया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन वॉकआउट करके चले गई। टेस्टिंग किट्स तमाम के तमाम पहले मरहले में NCUC ने, NDMA ने, वफाकी हुकूमत ने सिंध को भी मुहैया किए। यहाँ पे मास्क वफाकी हुकूमत ने मुहैया किए। बिजली के बिलों में रिलैक्सेशन वफाकी हुकूमत ने दिया। 12,000 फी खानदान, 23 लाख खानदानों को सिंध में वफाकी हुकूमत ने दिया। तो स्पीकर साहब, मैं तो फिर ये सवाल करूंगा कि आपने क्या दिया। जब लॉकडाउन हो रहा था तो क्या वजह है कि लाहौर के अंदर कामयाब हो रहा है, पेशावर के अंदर कामयाब हो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं।
एहतिजाज लाड़काना, सक्कर, बेनजीराबाद, सेवन शरीफ, कराची, यहां पे एहतिजाज हो रहा था कि हमें राशन दो, जो आपने राशन का ऐलान किया था स्पीकर साहब। क्या मैं बसद एहतराम ये सवाल कर सकता हूं कि राशन का पैसा आपने कहां पे खर्च किया? कौमी असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कोरोना से बचाव के लिए बहुत फिक्रमंद नजर आए। न सिर्फ पार्लियामेंट हाउस में कायम कोरोना टेस्ट सेंटर का दौरा किया, बल्कि दौरान इजलास भी हिदायत देते रहे, एहतियात की ताकीद करते रहे। मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें, और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर जरूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें, या एक एक नशिस्त का फासला रखें और गौर से इस बहस को सुने। आप मास्क भी पहने, और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहां पे मजलिस करे। ज़िले उमा मोहतरमा, आप ये बाहर चली जाएं या यहाँ पे इस तरह बात ना करें। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें और फासले के साथ बैठें। तमाम एहतियाती तदाबीर को बरवेकार लाएं। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश होगी कि हमें बातचीत ना करें। बहुत अहम मसला है, इस मसले के लिए इजलास बुलाया गया है, उस पर तवज्जो दें। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एन चैपल ने LBW कानून में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का कहना है कि LBW कानून को तब्दील किया जाए। अब इस बहस से बाहर निकलना चाहिए कि गेंद कहाँ पिच हुई, सिर्फ ये देखा जाए कि गेंद स्टंप के सामने थी या नहीं। चुनाचा एम्पायर्स अगर देखें कि गेंद विकेटों को लग रही थी तो बैट्समैन को आउट करार दे दें। एन चैपल ने कहा, कोविड-19 के बाद बॉलर्स के लिए थूक से बॉल चमकाना मुश्किल होगा। एक सादा सी तजवीज़ यह है कि ICC कप्तानों से गेंद चमकाने के लिए कुछ मसनूई अशिया की लिस्ट बनवाए। इसके बाद जिस चीज़ का इंतखाब हो उस चीज़ को लाजिम करार दिया जाए। क्या सिंध का IG बदलने के बाद सूबाई वजीर इम्तियाज शेख के खिलाफ तहकीकात का दायरा भी कमजोर पड़ने लगा है? साबिक IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने इम्तियाज शेख के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पर GIT बनाने की दरख्वास्त की थी। इसी रिपोर्ट पर मौजूदा IG सिंध मुश्ताक महर को एतराज हो गया है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। शिकारपुर के कच्चे के डाकुओं से कौन राब्ते में है, ये किनके इशारों पर काम करते हैं? SSP डॉक्टर रिजवान ने अपनी रिपोर्ट में सूबाई वजीर इम्तियाज शेख को शिकारपुर के डाकुओं का सहूलतकार करार दिया था, जिस पर साबिक IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने JIT बनाने की इस्तदा की थी। लेकिन मौजूदा IG सिंध ने इस रिपोर्ट पर तहकीकात आगे बढ़ाने के बजाय इस रिपोर्ट की ही जांच शुरू कर दी और DIG सक्खर फिदा हुसैन मस्तोई की सरबराही में रिपोर्ट की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। एक शहरी की जानिब से इस कमेटी को अदालत में चैलेंज भी कर दिया गया है, जिसमें शहरी का कहना है कि मौजूदा IG सिंध मुश्ताक महर सूबाई वजीर इम्तियाज शेख को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। शहरी ने यह भी कहा है कि इम्तियाज शेख के खिलाफ बनाई गई ये कमेटी गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती। अहमद रहमान खान, समा, कराची। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, 12 डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है कराची में गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकाम दिखाई देती है। इमारतें गिर रही हैं, वो सानियात पे इशारे, कई कीमती इंसानी जाने चले जाती हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे में अब जो है एक इकदाम देखने में आया है DG SBC की जानिब से कि 12 डायरेक्टर्स जो है SBC के उनको ट्रांसफर कर दिया है, उनको ओहदे से हटा दिया है और ये जवाब बनाया गया है। गैर कानूनी तामीरात जो है रोकने के लिए नई टीम जो है मैदान में उतारी है। मुसलसल शिकायतें आ रही है शहर कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात की। ट्रांसफर पोस्टिंग हर एक महीने 2 महीने के अंदर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है। कहा जाता है कि गैर कानूनी तामीरात रोकी जाएगी, लेकिन शहर कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात के अंदर जो है शिकायतों में इजाफा हो रहा है। अहम वजह यह है कि जो DG हैं इनके पास 2 ओहदे हैं। ये सिंध गवर्नमेंट में भी जो है इंडस्ट्री के भी सेक्रेटरी हैं और DG SBC भी है। ये SBC में टाइम नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि सूरत हाल जो है हर गुज़रते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। तमाम उंगलियां, तमाम अब जो है शिकवे जो है, तमाम शिकायतें जो है वो DG SBC के सामने रखी जा रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। SBC में से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और गैर कानूनी तामीरात शहर में जारी है। जी, शुक्रिया अली हफीज। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एन चैपल ने LBW कानून में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का कहना है कि LBW कानून को तब्दील किया जाए। अब इस बहस से बाहर निकलना चाहिए कि गेंद कहां पिच हुई, सिर्फ ये देखा जाए कि गेंद स्टंप के सामने थी या नहीं। चुनाचा एम्पायर्स अगर देखें कि गेंद विकेटों को लग रही थी तो बैट्समैन को आउट करार दे दें। एन चैपल ने कहा, कोविड-19 के बाद बॉलर्स के लिए थूक से बॉल चमकाना मुश्किल होगा। एक सादा सी तजवीज़ यह है कि ICC कप्तानों से गेंद चमकाने के लिए
कुछ मसनूई अशिया की लिस्ट बनवाए। इसके बाद जिस चीज़ का इंतखाब हो उस चीज़ को लाजिम करार दिया जाए।